फिर से लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है। देखिए तो बिटकॉइन का भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि मैं क्या इसी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, अपना पैसा लगा करके 2 गुना 3 गुना पैसे के कर लूँ या नहीं करूँ, रुक जाऊँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार पहले भी STA टोकन के बारे में जिस समय वीडियो बना के लोगों को समझा रहा था, लोग दे रहे थे कमेंट में गाली। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जमीन बेच बेच करके पैसा, इसमें लाखों रुपया लगाए हुए थे STA टोकन में। और जब मैं उसको सच्चाई बताता था तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता था कि उसका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जाता था उन लोगों के द्वारा जो लोग इनको पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाते थे और वो अपना प्रॉफिट निकाल निकाल के चल रहे थे, MLM का काम कर रहे थे, या दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा ही चल रहा था। और जिस समय वीडियो बना रहा था, सिंगल मैं अपने सर्किल में या जहाँ तक मैं जानता हूँ जो उसके अपोजिट पॉइंट को मैं दर्शा रहा था, बाकी लोग तो उसका गुणगान कर रहे थे, राइट। और जिसके बाद में जब प्राइस डाउन होना शुरू हुआ, लोग उसमें जेल जाना शुरू हुए, उसका वैल्यू गिरना शुरू हुआ, जो लोग लाखों रुपया लगाए हुए थे वो आंख के सामने लाख को हजारों हजार को रुपया में कन्वर्ट होते देखे, जब उतना प्राइस गिरते देखे तो बहुत लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, है ना। और बाद में वही लोग मेरे वीडियो पे आकर करके बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कमेंट करे, भाई आप तो बहुत पहले इस चीज़ को भांप लिए थे। और मैं भांप इसलिए लिया था, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मुझे किसी ने बता दिया था, बल्कि मैंने फंडामेंटल को देखना शुरू किया कि जो चीज़ ये मार्केट में चल रहा है इसका बेस क्या है, लोगों का प्रॉफिट बन रहा है तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट जो सही नहीं है, ग्राउंड मजबूत नहीं है, फंडामेंटल मजबूत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के इसमें फ्रॉड होगा ही होगा, अदरवाइज दूसरा चांस ही नहीं बनता है। और इसी आधार पर मैं फैक्ट रखता था, पॉइंट टू पॉइंट रखता था, लेकिन फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अब अगर अभी की मैं बात करूं, अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हो सकता है कि फिर से लोगों के मन में आएगा यार ये क्या बता रहा है, जबकि मैं अभी फिर से बता रहा हूं, अभी क्रिप्टो बूम हो रहा है। एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, जब क्रिप्टो बूम होगा जिस समय, तो आप गौर करिएगा उस समय शेयर मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाता है। और जिस समय शेयर मार्केट पूरे ओवरऑल मार्केट पे गलत असर पड़ रहा होता है, तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के, चूंकि जो लोग पैसा से खेल रहे होते हैं, पैसा से पैसा बना रहे होते हैं, वो एक जगह होल्ड करके नहीं रखते हैं। जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो इधर से निकाले और इधर कहीं लगा दिए, सोचते हैं इधर बढ़ गया, फिर बढ़ रहा है, इधर से निकाले और फिर इधर लगा दिए। इस बीच में जो है सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेलता है? इनोसेंट पर्सन, आपके हमारे जैसे, जो इसमें इसके चाल को समझ नहीं पाते हैं। होता यह है, जब चाल बढ़ रहा होता है, तेजी से ग्राफ बढ़ रहा होता है, तब जाके न्यूज निकलता है। जब न्यूज निकलता है तब जाके आम आदमी को पता चलता है, और जब पता चलता है अपना पैसा उसमें लगा दिए, और लगा दिए पैसा हाई पे लगाए, जो पहले से बैठा हुआ है वो क्या किया, अब वहां से सेल करना शुरू करता है। उधर से सेल करके निकला और इधर मार्केट डाउन चल रहा है, मौका देख करके सस्ते पे शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेता है। और जब उधर सेल करता है जो पहले से बैठा हुआ लोग है, और ये आम आदमी जो क्रिप्टो में जब हाई चलता है लगाता है, फिर जब न्यूज देखता है कुछ गलत, तब जाकर के निकालता है, तो लॉस हो जाता है, क्योंकि वो हाई पे खरीदा था और लो पे उसको सेल करना पड़ता है। और जिसके पास ज्यादा पूंजी रहता है वो इस चीज को अच्छे से बैलेंस करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी में आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए, वहां पैसा लगाइए जितना, अगर डूब जाए आज के डेट में वो पैसा जीरो हो जाए क्रिप्टो का पैसा, तो फिर भी आपको एक सिकन ना आए, भी नहीं आए कि मेरा पैसा डूब गया। और इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर के रहेंगे। और नहीं तो वही STA टोकन वाला हाल करिएगा कि जमीन बेच करके या मेहनत से कहीं जॉब कर करके कमाया हुआ सेविंग पैसा, घर के लिए रखा हुआ पैसा या किसी काम के लिए रखा हुआ पैसा क्रिप्टो में जा करके लगा दीजिएगा। किसी को न्यूज़ सुन करके, किसी का जो है पंप एंड डंप वाला स्कीम को नहीं समझने के कारण जो है जब पंप हो रहा होता है तो उस समय जाके लगा दीजिएगा। और जो पैसा लगा करके बैठा हुआ है ना आराम से, वो फिर से निकाल लेगा, अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, फिर जो होल्डिंग था जितना पे उतना पे जाकर के वो रुक जाएगा, पैसा जाएगा आम आदमी का। तो न्यूज हमेशा याद रखिएगा, जो मार्केट में शेयर मार्केट या क्रिप्टो का प्रॉफिट वाला न्यूज जो होता है ना, बाद में आता है, क्योंकि उसमें कोई लगाता है, कोई अपना पंप किया रहता है, या किसी भी फंडामेंटल स्ट्रांग किसी कंपनी का शेयर रहता है, या किसी क्रिप्टो का फंडामेंटल मान लीजिए स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में लोग लगा करके पैसा बैठे रहते हैं आराम से।
और एक न्यूज के बाद जो है लोग लगाए, प्रॉफिट हुआ, वो निकाला, फिर उसका पैसा तो कुछ नहीं, वो प्रॉफिट निकाल के चला गया। आम आदमी का नुकसान हो गया ना, आपके जैसे लोगों का नुकसान हो गया ना। देखो भाई, मैं सिंपल सा कहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो कहते हैं ब्राइट फ्यूचर है, उनको पहले ब्लॉकचेन समझना चाहिए, उनको वेब 3 का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी समझना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है उसी टेक्नोलॉजी पे। और जो लोग कहते हैं फ्यूचर है, तो हाँ फ्यूचर है, लेकिन किस चीज़ का? बिटकॉइन का, STA टोकन का, अल्ट कॉइन जितने हैं उसका नहीं। किसका बता रहा हूँ? ब्लॉकचेन का, वेब 3 डिसेंट्रलाइज, इस टेक्नोलॉजी का जो है फ्यूचर है। अब कल के डेट में जो टेक जियांट बड़ी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट लाती है वेब 3 बेस्ड, डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड, वो जो है किसी जो है मार्केट वाले जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, वो अपना एक क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कह लीजिए बनाएंगे, टोकन जनरेट करेंगे और उस टोकन का इस्तेमाल अपने प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो आप जो होल्ड करके पैसा लगा करके रखे हुए हैं वो तो वहीं रह गया ना। और जैसे मान लीजिए फेसबुक है, कल के डेट में मुकेश अंबानी अपना ले आता है, इसके बाद भारत सरकार अपना ले आता है, चाइना सरकार अपना ले आती है, फिर कहानी घूम फिर करके वहीं पे जा करके लटक जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए। किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कितने जगह होने जा रहा है। मैं STA टोकन में भी यही कहता था, इस टोकन का इस्तेमाल होगा कहाँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। और होगा बता देने से नहीं होगा, उसके सच में यूजेज हैं या नहीं हैं, लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ओवरऑल पूरे मार्केट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट या कह लीजिए मार्केट की जो पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है, यहाँ पे यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। और डिमांड तभी बढ़ेगा जब पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी फीचर को, जिसके कारण वो कहीं नहीं मिलेगा, तो उस फीचर को हर हाल में लेने के लिए पब्लिक आएगा, और जब पब्लिक आएगा तो उस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर इसके बावजूद आपको पैसा लगाना है, इस जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पैसा से करिए जिस पैसा को भूलने के लिए रेडी रहिए। खो जाए तो आपको एक आह तक नहीं आए। अदरवाइज आप क्रिप्टो को टच नहीं करिए। उससे बेहतर मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाकर के पैसा लगा सकते हैं। उसमें भी आपको डर लग रहा है तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपको डर लग रहा है तो आप जाकर के FD करा लीजिए। FD सबसे सेफ माना जाता है। नहीं तो PPF में जाकर के पैसा डाल लीजिए। और उससे भी नहीं होता है तो कम से कम अपने देश में LIC जो है, इसका बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो कि आपको जो है वो भी खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिसी में जाकर के आप जो है पैसा लगा दीजिए, तो उसमें जाकर कर दीजिए। आप अपना किसी बॉन्ड को खरीद लीजिए, किसी पॉलिसी को खरीद लीजिए और पैसे को सेव कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, रिस्क और रिवार्ड साथ साथ चलते हैं। रिस्क हाई होगा, रिवार्ड भी हाई होगा, रिस्क लो होगा, रिवार्ड भी लो होगा। अब डिसाइड आपको करना है। अब मुझे आप बताइए कमेंट में, क्या अब भी आप जाकर के क्रिप्टो में वो पैसा लगाएंगे जो बढ़िया से मेहनत कर करके वो पैसा को सेव करके रखे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं कि क्रिप्टो में रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं।